मोब लिंचिंग अगर शुरू हुआ तो बजरंग दल के नाम से शुरू हुआ। तो आज अगर यहाँ पे गाय भैंस की अगर कमी है, जोतने वाला बैल की कमी है, तो ये बजरंग दल कुल के लोगों के चलते यूपी और बिहार से जो गाय और भैंस जो आ रहे हैं उसको पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। ये आरोप था नीरा यादव का। आपका एक कार्यक्रम होने वाला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजेज आने वाले थे, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के राइट्स, और उस पर बात होनी थी, वो कैंसिल हो गया क्यों? डीजे को कोई सरकार ने बंद नहीं किया। डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद में, चूंकि अब जो है बच्चे शहरीकरण जहाँ क्षेत्र हो रहा है तो बच्चे पढ़ते हैं। विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक राजेश कच्छप हैं। आज मैया सम्मान, छात्रवृत्ति, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष हावी रही है। देखिए, विपक्ष हावी रही, लेकिन सरकार का उत्तर भी उन लोगों ने सुना। ये लोग सिर्फ एलिगेशन लगा रहे थे कि मैया सम्मान का पोर्टल को लेकर के या 2-4 महीना लेट से जो मिल रहा है उसको लेकर के इन लोगों के मन में था। लेकिन मैया सम्मान तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस हर महीना नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार में 2 महीना 4 महीना का मिल रहा है। ये अभी तक का परफॉर्मेंस सरकार का रहा है। वृद्धा पेंशन का बात आया तो वृद्धा पेंशन में जो 60-40 का जो रेशियो है, तो हमारे मंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम नियमावली को शिथिल भी करने जा रहे हैं। उसी में सबसे बड़ी जो बहस हुई उस दिन कि भाई जो ओबीसी बच्चों का जो स्कॉलरशिप रुका है वो भी 60-40 का रेशियो का प्रावधान है। तो उस प्रावधान में भी चूंकि सेंट्रल से एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, तो सरकार ने स्पष्ट उत्तर दिया कि हम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको शिथिल करके अपने बच्चों को हम अपने कोष से, अपने राज्यांश का ही हिस्सा हम उनको देंगे, ताकि जो है कि उनका जो है पठन पाठन में उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए, आज के तारीख में विपक्ष के साथियों को करारा जवाब मिला कि सिर्फ एसटी का ही नहीं, एससी का ही नहीं, ओबीसी का भी, एसटी एससी और ओबीसी का 500 बेड का ये छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें आईएएस की भी पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होगी, और जो है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क में सरकार उसको मदद करने जा रही है। तो ये तो सरकार की उपलब्धियां हैं। तो आज विपक्ष, चूँकि नेता प्रतिपक्ष भी खड़ा हुए थे और वो जानना चाहा, आदिवासी तो एक समान है। हम नारा भी देते हैं, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, ये नारा भी है। तो आप झारखंड के आदिवासियों को अलग काउंट करिएगा, आप छत्तीसगढ़ के अलग काउंट करिएगा, आप असम को अलग काउंट करिएगा। तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको आप अलग अलग काउंट करते हैं, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको आप पूरे देश में समान अधिकार देते हैं। इस पे भी बात हुई। अगर आप देखेंगे कि अगर रिजर्वेशन का ज़्यादा हिस्सा अगर देखिएगा तो ये जो 80%, 85% के लोग जो हैं वो तो रिजर्वेशन ले ही नहीं रहे हैं। अगर रिजर्वेशन का असली हिस्सा तो जो 40% ले रहा है, आप उसी को मान सकते हैं। अगर उस दृष्टिकोण उनको पूरे भारतवर्ष में, इसका भी जवाब हमने सकारात्मक दिया कि भाई अन्य, जैसे असम में 200 वर्षों से पूर्व से लोग रह रहे हैं, तो आज भी वो टी ट्राइब है। आज भी उनको आज भी मानदेय पे रखा गया है। मजदूरी उनको 200 रुपया, 250 रुपया मिल रहा है, तो 6000 रुपया में जीवन यापन कैसे? 200 साल रहा वो पट्टा, कैसे उनको नहीं मिल पा रहा है? हमारे झारखंड में अगर कोई 100 साल आज़ादी के पहले का रहा तो वह यहाँ का मूलवासी हो गया। यहाँ 1932 के खतियान से पहले का जो रहा वो यहाँ का मूलवासी हो गया। तो अब जो है कि वहाँ 200 साल से रह रहे हैं, तो 200 सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान, जिनकी भी सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपने सदन में बजरंग दल का जिक्र करते हुए विपक्ष के लोगों पर कुछ बात कही। देखिए, नीरा यादव जी का एक मामला था। उन्होंने अपने भाषण में ये बात का जिक्र किया था कि यूपी और बिहार से जो गाय और भैंस जो आ रहे हैं उसको पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। ये आरोप था नीरा यादव का। तो मैं यहाँ पे, अगर मोब लिंचिंग अगर शुरू हुआ तो बजरंग दल के नाम से शुरू हुआ। तो आज अगर यहाँ पे गाय भैंस की अगर कमी है, जोतने वाला बैल की कमी है, तो ये बजरंग दल कुल के लोगों के चलते, चूँकि वो
अगर कोई अगर 10 ठो बैल को एक साथ खेत करके ले जाएगा, ये तुरंत प्रहार कर देंगे। अब यूपी से गए तो पैदल नहीं आएंगे, यूपी से गए, पंजाब से गए तो पैदल नहीं आएंगे। उनको तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी में आपको लाना होगा। तो गाड़ी में जहाँ पकड़ाया तो उन लोगों को लगता है कि उनका गोवध करने के लिए ही ये। अच्छा, आप चलिए गाय को तो आप मान लीजिए, बैल को तो आने देते, भैंसा को तो आने देते, अब भैंसा को भी नहीं आने दे रहे। भैंसा में भी बजरंग दल को आपत्ति है। बैल, और यही लोग कहने वाले हैं कि भाई मिथुन गाय और जर्सी गाय का बात बोलने वाले लोग हैं। तो देखिए, यहाँ पे नीरा यादव जी का मैं उसका एक कम से कम सकारात्मक सोच को मैं सम्मान किया, इसीलिए मैंने उस बात को कहा कि आप जो है कि आपके पार्टी का जो विंग है बजरंग दल और संघ, उस संघ का विंग है भाजपा, भाजपा का विंग संघ नहीं, संघ का विंग है भाजपा, संघ है मदर, उसके बाद भाजपा, तो उसी में से बजरंग दल भी निकला है जो प्रत्यक्ष रूप से वो भाजपा का ही समर्थक है और धार्मिक आइडियोलॉजिकल वही है। तो उन्होंने कहा तो भाई आप कंट्रोल करिए, अगर हम अरेस्ट करेंगे तो आप बोलिएगा कि हिंदू धर्म में प्रहार है। अब मान लीजिए उसी पे अब अगर बोलना चाहे एक कदम आगे, डीजे को कोई सरकार ने बंद नहीं किया, डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद में, चूँकि अब जो है बच्चे शहरीकरण जहाँ क्षेत्र हो रहा है तो बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम है, त्योहारों में मान लीजिए कि उनका जो है कि कहीं पे कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई आईएएस इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, तो निश्चित तौर से डिस्टर्ब है। और इतना बड़ा संख्या है कि कहीं ना कहीं शादी ब्याह तो रोज़ रहेगा, कहीं ना कहीं आपका पर्व त्यौहार तो रोज़ रहेगा, तब फिर बच्चे क्या करेंगे? मतलब इसका मतलब वो डांस करने तो नहीं जाएंगे। तो उसी को नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो ये आदेश था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं देना चाहिए। आपका एक कार्यक्रम होने वाला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजेज आने वाले थे, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के राइट्स और उस पर बात होनी थी, वो कैंसिल हो गया, क्यों, क्या हुआ? देखिए, ये आदिवासी कल्याण केंद्र का कार्यक्रम था और चूंकि मैं एक आदिवासी लीडर हूँ तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे संस्थाओं को संरक्षण हम लोगों को देना पड़ता है, उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है। तो एसटी एससी ओबीसी को लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर पे संवैधानिक संवाद था। उस संवाद में आपको मैं बता दूं, इस देश के 10 राज्य से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, एसटी एससी और ओबीसी। तो अब उसमें क्या है कि आदरणीय एक्स चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन सर वो केरल गए थे, तो केरल में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और कोच्चि में वो एडमिट हो गए। उसी में बीपी हाई होने की वजह से मुझे लगता है कि उनको काफ़ी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो कराना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि नेशनल प्रोग्राम था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को फिर वो नहीं समझ, इंटरेस्ट घट जाता। इसीलिए सर से आग्रह किया गया, उनके ऑफिस में आग्रह किया गया कि सर का जब स्वास्थ्य लाभ लेने लगे तो एक नया डेट दिया जाए, ताकि जो है कि लोगों को जो संवैधानिक लाभ जो है वो उसका लाभ डायरेक्ट मिल सके। तो सर ने भी आश्वासन दिया, इसको कैंसिल नहीं कराया गया, तो पोस्टपोन किया गया है। निकट भविष्य में जब भी वो मौका लगेगा तो यह कार्यक्रम, सर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो यह कार्यक्रम फिर से होगा।